जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कोशिका चैप्टर में सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कोशिका विभाजन बोलते हैं। कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है या कोशिका विभाजन कैसे होता है, हम लोग इस चीज़ का जानकारी लेंगे। जिससे कहने का मतलब है कि जो कोशिका होता है वो एक कोशिका 2 से 3 भाग में बैठता है, और जो मेन कोशिका है, जिससे कहने का मतलब है कि मानव में जो कोशिका होता है वो चौकोर होता है। कैसा होता है? गोलाकार, गोलाकार होता है। तो ये जो कोशिका है ये आगे चल के क्या क्या होता है, 2 भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में बढ़ जाता है? इस तरह से यहाँ पे 2 भाग में बढ़ जाता है। किस तरह से बढ़ जाता है? 2 भाग में। तो इसी को बोला जाता है कि एक मदर सेल को 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल में विभाजन होना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। अब यहाँ हम लोग का क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन कितने तरह से होते हैं और कैसे होते हैं, तो हम लोग इस चीज़ का जानकारी लेंगे। हाँ, कोशिका विभाजन कितने तरह के होते हैं? तो कोशिका विभाजन 3 तरह से होते हैं। कितने तरह से होते हैं? 3 तरह से। एक होता है असूत्री कोशिका विभाजन, और एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, और एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कितने तरह से होते हैं? 3 तरह से। अब जो असूत्री कोशिका विभाजन है वो सूक्ष्म जीव में होता है। किसमें होता है? सूक्ष्म जीव में। सूक्ष्म जीव में होता है। जैसे सूक्ष्म जीव कहने का मतलब है कि जीवाणु, विषाणु, जितना भी कवक वगैरह है, सभी में क्या होता है? असूत्री विभाजन। मानी एक कोशिकीय जीवों में क्या होगा? असूत्री विभाजन। यानी एक कोशिकीय जीवों में क्या होगा? असूत्री विभाजन होगा। एग्जाम्पल में हम लोग का हो जाएगा जीवाणु, विषाणु, कवक, या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि जिस जीव को हम लोग अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हम लोग को एक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो वो सब जीव में क्या विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। लेकिन जो जो पेड़ पौधा है, जो यानी काटकीय मैंने जो मैंने लकड़ी का बना होता है, काटीय पौधा मैंने पेड़ हाँ, जो लकड़ी का बना होता है उस सब में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन में एक खासियत है कि अगर आप उसको काट दीजिएगा तो दोबारा फिर वहां से क्या हो जाएगा? जम जाएगा। जैसे पेड़ पौधा को हम लोग टहनी छाटते हैं, फिर वो क्या हो जाता है? वहां से फुनगने लगता है, और उसके बाद क्या होता है? उससे फिर दोबारा टहनी लग जाता है। तो समसूत्री विभाजन में दोबारा वहां से क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। तो पेड़ पौधा में होता है समसूत्री विभाजन। जितना भी काटीय पौधा, यहाँ पे काटीय पौधा यानी जो लकड़ी का बना होता है, इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद हम लोग अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। अर्धसूत्री विभाजन होता है मानव में, जीव जंतु में, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। यानी कि मेल और फीमेल दोनों का संयोग होना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो हम लोग मुख्य रूप से इस चैप्टर में मानव और जीव जंतु के बारे में ही पढ़ना है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग जोड़ अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पर देंगे। हम लोग अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले समसूत्री विभाजन के बारे कुछ खासियत है। उसमें खासियत क्या है कि समसूत्री विभाजन कुछ कुछ जीव में भी होता है। जैसे हम लोग जब कभी देखते हैं घर में कि जो छिपकली है उसका पूंछ कट जाने के बाद भी दोबारा क्या होता है? उससे उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ पे समसूत्री विभाजन द्वारा ही होता है। जब कभी हम लोग भी मानव हैं, हम लोग जब कभी जैसे गाड़ी से एक्सीडेंट करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम लोग का कोशिका कट छट जाता है, तो वहाँ भी कोशिका का जो भरपाई है वो समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। किस विभाजन द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन। तो हम लोग में भी कोशिका का विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन द्वारा, यानी टूटता फूटता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर की घटना होता है। अर्ध सूत्री कोशिका विभाजन। हाँ, क्या होता है? अर्धसूत्री
कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री से पता ही चल रहा है कि आधा आधा कोशिका विभाजन होता है। जिसे कहने का मतलब है कि मानव के हिसाब से एक मेल होता है और एक क्या होता है, फीमेल होता है। मेल और क्या होता है, फीमेल। हम लोग को पता है कि मेल में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में भी कितना क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, अब 46 में यहाँ पे दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक हम लोग का क्रोमोसोम क्या होता है, एक हम लोग का क्रोमोसोम, एक हम लोग का ऑटोसोम होता है। क्या होता है, ऑटोसोम। और एक क्या होता है, ऑलोसोम। ऑटोसोम का काम क्या है, शरीर का निर्माण करना। किस चीज का निर्माण करना, शरीर का निर्माण करना, शरीर का निर्माण करना। और एक हम लोग को क्या है, ऑलोसोम। ऑलोसोम का काम क्या है, लिंग निर्धारण करना। किस चीज का निर्धारण करना, लिंग निर्धारण करना। अब हम लोग के पास ऑटोसोम जो शरीर निर्माण करता है वो हम लोग के पास 44 होता है। कितना होता है, 44। और जो लिंग निर्धारण करने वाला है वो हम लोग के पास 2 होता है। अगर पुरुष की बात करें तो इसमें X और एक Y क्रोमोसोम होता है। अगर हम लोग फीमेल में भी वही चलता है, फीमेल में भी हम लोग का यही चलता है। एक यहाँ पे भी ऑटोसोम और उसके बाद ऑलोसोम। ऑटोसोम यहाँ 44 और उसके बाद ऑलोसोम 2 होता है, X। इसमें भी इसका काम क्या है, शरीर निर्माण करना, शरीर निर्माण। और इसका काम क्या है, लिंग निर्धारण करना, निर्धारण करना। दोनों का क्या है, यहाँ भी ऑटोसोम का, मेल में भी ऑटोसोम का काम है शरीर निर्माण करना। यहाँ ऑलोसोम का लिंग निर्धारण, यहाँ भी ऑटोसोम का शरीर निर्माण और ऑलोसोम का लिंग निर्धारण। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की घटना होता है। क्रॉसिंग मतलब दोनों तरह से क्रॉस होता है। कुछ क्रोमोसोम मेल से भी आता है, कुछ फीमेल से भी आता है। जैसे यहाँ पे इस तरह से होता है, जैसे मान लिया जाए कि फादर में 44 है तो 44 इधर से 22 आ जाएगा। किधर से आएगा, यहाँ से 22 आ गया। उसके बाद इधर पिता वाला भी 22 आ जाएगा, ठीक, प्लस हो गया। उसके बाद इधर ऑलोसोम 2 है तो 2 में से इसमें से आधा आएगा, मतलब 1 आएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाएं तो यहाँ पे मान लिया जाए कि 1 आएगा, x हो जाएगा। और उसके बाद इधर से आएगा तो x, यानी कि 22 22 44 और 44 प्लस 2 गो x हो गया यहाँ पे। तो यहाँ 44 और 2 कितना हो गया, 46। और यहीं पे क्या होता है, चाइल्ड का निर्माण होता है। जो ह्यूमन में, हम लोग में अगर जो बच्चा बनता है तो उसका बच्चा बनने का जो हिसाब किताब है यही है। आधा क्रोमोसोम पिता के अंदर से आएगा और आधा क्रोमोसोम माता के अंदर आएगा। उसके बाद दोनों तरफ से ऑलोसोम भी आएगा, माता में से भी और पिता में से भी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, बच्चा का निर्माण हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि जो हम लोग हैं, जीव जंतु हैं, तो हम लोग में क्रॉसिंग ओवर की घटना होता है और हम लोग में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन और सब जीव में अर्धसूत्री नहीं होता है। जैसे समसूत्री विभाजन के बारे में बात कर रहे थे, तो समसूत्री विभाजन में क्या होगा कि वो जिस जहाँ कट गया वहीं से शरीर का क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अल्टीमेट होना है, वहाँ पे मेल फीमेल दोनों काम करेगा, तो वहाँ पे नहीं है। लेकिन हम लोग के शरीर के निर्माण में, लिंग को निर्धारण में मेल फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ता है। अब हम लोग सिंड्रोम के बारे में देखेंगे। सिंड्रोम के पहले मतलब हम लोग समझेंगे, क्रोमोसोम का बढ़ना और घटना क्या कहलाता है, सिंड्रोम। अब यहाँ पे एक हम लोग का टर्नर सिंड्रोम है, एक क्लिनेफेल्टर है, एक डाउन्स और एक क्या है, पटाऊ है। सबसे पहले हम लोग टर्नर सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। टर्नर सिंड्रोम में होता क्या चीज़ है कि इसमें
महिला के अंदर क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 46 क्रोमोसोम की जगह कितना हो जाता है, 45। और उसके क्रोमोसोम घटने से होता है कि महिला क्या होती है, वो अविकसित होती है, यानी कि पूरी तरह से वह महिला ना बन पाती है और शरीर अविकसित होता है। और इसके चलते कभी कभी देखा जाता है कि जो महिला है वो कभी माँ नहीं बन पाती है, जिसको हम लोग गांव देहात में क्या बोलते हैं, बंझापन। तो यानी मैंने क्रोमोसोम का घटना भी एक तरह के क्या है, रोग है। उसके बाद एक क्या है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम बढ़कर कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। इसमें कितना हो जाता है, 47। और ये पुरुष में देखा जाता है, किसमें देखा जाता है, पुरुष में। और ये जो पुरुष है वो नपुंसक हो जाता है, यानी कि बाप बनने का क्या होता है, क्षमता नहीं होता है। इसमें क्या है, माँ बनने की क्षमता खत्म हो जाता है। और इस क्रोमोसोम को बढ़ने से क्या होता है, बाप बनने की क्षमता खत्म हो जाता है। अब हम लोग डाउन सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। डाउन सिंड्रोम में भी क्या होता है, क्रोमोसोम 47 हो जाता है। लेकिन एक घटना क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है, मेल प्लस फीमेल दोनों में देखा जाता है। एक केवल क्या था, फीमेल में इस घटना को देखा जाता था और इस घटना को मेल में। हाँ, और डाउन सिंड्रोम क्या है, दोनों में है, मेल प्लस फीमेल दोनों में। अब इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल है तो इसमें शरीर क्या होता है, अविकसित और बेडोल होता है। और इसमें जीभ तथा होठ दोनों क्या होता है, मोटा हो जाता है। और जो लड़का जो जन्म लेगा वो क्या होगा, मंदबुद्धि का होता है। ये पटाव सिंड्रोम में भी क्रोमोसोम क्या होता है, बढ़ जाता है। और एक भी घटना क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है। अब इसमें होता है कि जो बच्चा है उसका ऊपर का होठ कटा होता है और बच्चा क्या होता है, मंदबुद्धि का जन्म लेता है। तो ये भी घटना क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, मेल प्लस फीमेल दोनों। फिर से एक बार हम लोग क्लियर करेंगे। टर्नर सिंड्रोम में क्या है, ये फीमेल में होता है और फीमेल का क्या होता है, क्रोमोसोम का इसमें घट जाता है, यानी 46 की जगह 45 हो जाता है। और ये महिला अविकसित होता है शरीर से, जिसके कारण क्या देखा जाता है, बंझापन। उसके बाद क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम की जगह मेल में 47 क्रोमोसोम होता है। और इससे जो पुरुष है वो कभी फादर नहीं बन पाता है। अब तीसरा क्या है, डाउन सिंड्रोम। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। और इसमें क्या होता है कि जो बच्चा जन्म लेता है वो मंदबुद्धि होता है और होठ और उसके बाद जीभ दोनों क्या होता है, मोटा होता है। उसके बाद क्या है, पटाव सिंड्रोम। एकरा में भी क्या होता है कि ऊपर का होठ कटा होता है, लड़का मंदबुद्धि होता है। तो इस कौन में होता है, पटाव सिंड्रोम में। अब हम लोग अगला क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इस तरह से पूरा कोर्स का चैप्टर खत्म हो गया। धन्यवाद।